12 जुलाई 2025 दोपहर के 1:38 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। उस वक्त विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद लगभग 30 सेकंड में ही दोनों इंजन बंद हो गए और विमान तेजी से नियंत्रण खोने लगा। यह हादसा न केवल अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला बन गया। आपने हमारे पार्ट 1 वीडियो में देखा ही होगा कि हमने उसमें बताया है कि यह प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। यह सब हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसके रहस्य की गहराई में उतरेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा हादसा हुआ जो आधुनिक विमानन तकनीक और अनुभवी पायलटों के लिए भी चुनौती बन गया। हम सुनेंगे ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग, समझेंगे सिस्टम फेलियर और जानेंगे कि आखिर टेक ऑफ के इतने कम समय में क्या हुआ। यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के बीच की जद्दोजहद की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, AI 171 प्लेन क्रैश को अब 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस हादसे की गूंज न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। और अब जब जांच की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, तो इसमें जो सच्चाई निकल कर आई है उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट AI 171 के दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद ही बंद हो गई थी। यानी उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान के दोनों इंजन पावर खो चुके थे। यह बात किसी को भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बेहद कम होती है। रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजन रन मोड से अचानक कट ऑफ मोड में चले गए थे। ये वही स्विच हैं जो इंजन को ईंधन सप्लाई करते हैं। इन्हें गलती से बदलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इन पर सुरक्षा लॉक लगे होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह स्विच किसी भी इंसानी गलती से बदल नहीं सकते, तो आखिर टेक ऑफ के तुरंत बाद यह दोनों स्विच बंद कैसे हो गए? क्या किसी ने गलती से ऐसा किया, या सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ी थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी? अब हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में कि आखिर ऐसा क्या था ब्लैक बॉक्स में जिसने सबको हैरान कर दिया। और हाँ, जो लोग ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं कि ब्लैक बॉक्स दरअसल विमान में लगा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, जो उड़ान के दौरान पायलटों की आवाजें, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है। हादसे के बाद यही बॉक्स बताता है कि विमान में आखिर क्या हुआ था। तो जब इस ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर किया गया, तब रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड में कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों की बातचीत सुनी गई। कैप्टन ने तेज आवाज में पूछा कि तुमने फ्यूल की स्विच बंद क्यों की? इसके जवाब में को पायलट ने कहा कि मैंने यह स्विच बंद नहीं की है। यह दोनों पायलटों की बातचीत से यह साबित होता है कि उस समय कॉकपिट में कुछ ऐसा हो रहा था जो खुद पायलटों की समझ से भी बाहर था। शायद सिस्टम अपने आप फेल हो गया था, या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ ने कंट्रोल्स को निष्क्रिय कर दिया था। टेक ऑफ के सिर्फ 29 सेकंड बाद दोनों इंजनों की थ्रस्ट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मतलब विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और इसके बाद रडार पर उसका सिग्नल गायब हो गया। लेकिन रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह कही गई कि किसी भी सिस्टम फेलियर का अलार्म पहले नहीं बजा था। यानी विमान के ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम ने भी इस गड़बड़ी को डिटेक्ट नहीं किया। यही कारण है कि अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या विमान के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल यूनिट में कोई सॉफ्टवेयर बग था जिसने फ्यूल स्विच को गलती से बंद कर दिया। एयर इंडिया ने जब अपने बाकी बोइंग 787 विमानों की जांच कराई, तो उनमें ऐसा कोई फॉल्ट नहीं मिला। फिर भी सवाल वही है कि क्या यह किसी एक विमान की तकनीकी खामी थी या कुछ और? रिपोर्ट आने के बाद पायलट यूनियन ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह जांच अभी अधूरी है और रिपोर्ट ऐसे शब्दों में लिखी गई है जैसे गलती पायलटों की ही रही हो, जबकि ब्लैक बॉक्स खुद दिखा रहा है कि पायलट आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने भी साफ कहा है कि यह सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट है। असली सच्चाई तो तब सामने आएगी जब फाइनल रिपोर्ट पूरी होगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, विशेषज्ञों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि आखिर टेक ऑफ के दौरान फ्यूल स्विच अचानक कैसे बंद हुए। प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई लगभग एक ही समय में कट गई, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी भी अस्पष्ट है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग ने एक और डरावना सच उजागर किया। पायलटों के बीच की बातचीत में स्पष्ट झलक मिली कि विमान पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन की आवाज में चिंता और को पायलट की घबराहट दोनों सुनाई देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी रूप से ऐसा होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान में मल्टीपल सेफ्टी गेट्स और बैकअप सिस्टम होते हैं, ताकि कोई भी गलती या सिस्टम फेलियर तुरंत पकड़ा जा सके। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि राम एयर टर्बाइन यानी RAT सिस्टम ने खुद को एक्टिव किया। इसका मतलब था कि विमान की इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुकी थी। RAT सक्रिय होना आमतौर पर अंतिम आपातकालीन उपाय होता है, और इससे पता चलता है कि विमान के अंदर पूरी तरह हड़बड़ी का माहौल था। आखिरी मिनटों में जब ब्लैक बॉक्स ने पायलट की आवाज और सिस्टम डेटा दोनों को रिकॉर्ड किया,
वो यह दिखाता है कि पायलट आखिरी तक विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके आदेश, प्रतिक्रिया और प्रयास सब ब्लैक बॉक्स में सुरक्षित हैं। यही रिकॉर्डिंग अब जांचकर्ताओं की सबसे बड़ी मदद बन गई है। वे इसी से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतने अनुभवी पायलट और इतना आधुनिक विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डीजीसीए और अन्य तकनीकी एजेंसियों ने इस हादसे की पूरी तस्वीर समझने के लिए गहन निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने बोइंग 787 और जेन X-1B इंजन के सिस्टम लॉग, स्विच मैकेनिज्म और लॉकिंग सिस्टम की जांच की। शुरुआती निष्कर्ष यही थे कि AI-171 की तकनीकी तैयारी पूरी तरह से मानक के अनुसार थी। विमान को उड़ान के लिए पूरी तरह फिट पाया गया और टेक ऑफ से पहले कोई चेतावनी संकेत नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के अचानक कट ऑफ और RAT के सक्रिय होने की घटना यह दर्शाती है कि कोई अप्रत्याशित सिस्टम इंटरफेरेंस हुआ। इसका मतलब था कि विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने कुछ सेकंड के लिए पायलटों के इनपुट को सही तरह से प्रोसेस नहीं किया। इसी समय ब्लैक बॉक्स ने पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें उनकी घबराहट, नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास और आखिरी क्षणों की स्थिति स्पष्ट हो गई। डीजीसीए ने इस घटना के बाद सभी एयरलाइन कंपनियों को आदेश दिया कि वे अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल स्विच और उनसे जुड़े लॉकिंग मैकेनिज्म की पूरी जांच करें। इस निरीक्षण का उद्देश्य था कि भविष्य में किसी विमान में भी ऐसी अचानक कट ऑफ की घटना न हो। एयर इंडिया ने अपने फ्लीट की जांच पूरी की और पाया कि अन्य विमानों में कोई दोष नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक अद्वितीय संयोजन थी, जहां तकनीकी गड़बड़ी और मानव प्रणाली इंटरफेरेंस दोनों एक साथ आईं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पायलटों ने अंतिम समय तक विमान को बचाने की कोशिश की। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में उनके संवाद और आदेश स्पष्ट दिखाते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खोने के बावजूद हर संभव प्रयास किया। यही कारण है कि हादसे में केवल एक यात्री के जीवित रहने की संभावना बनी और कोई भी पायलट गलती को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। अब सवाल यह है कि इस हादसे से क्या सबक सीखा जा सकता है। जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि एयरलाइन कंपनियों को भविष्य में फ्यूल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सुरक्षा और अधिक मजबूत करनी चाहिए। इसके अलावा पायलट प्रशिक्षण में ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। डीजीसीए ने भी यह स्पष्ट किया कि यह हादसा दुर्लभ था, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ जांच के बाद यही सामने आता है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक अपने आप बंद हो गई थी। मतलब विमान को उड़ाने वाली ताकत एक झटके में खत्म हो गई। पायलटों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इंजन दोबारा चालू नहीं हो सके और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से साफ हुआ कि यह गलती किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि सिस्टम की थी। यानी विमान के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में ऐसी तकनीकी गड़बड़ी हुई जिसने दोनों इंजनों को एक साथ बंद कर दिया और यह प्लेन क्रैश हो गया। और यही बन गई अहमदाबाद की उस दर्दनाक विमान दुर्घटना की असली वजह। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।